ठीक है। तो देखो क्या है, एक इंसान की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रत्येक 24 मिनट के बाद में वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल कम कर लेता है, तो उसे 186 किलोमीटर की डिस्टेंस जाने में कितना समय लगेगा। तो देखो कि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुना टाइम। ठीक है। अब सवाल में बोल रहा है कि स्पीड तो है 90 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर और टाइम है 24 मिनट। तो पहले 24 मिनट में वो कितनी दूरी चल के जाएगा, तो कितना आया था इसका आंसर 36 किलोमीटर। तो पहले 24 मिनट में 90 की स्पीड से 36 किलोमीटर चल के भाई साहब जाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा कि पहले 24 मिनट में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो जाएगा, तो कितना चल के जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये 24 मिनट में 36 किलोमीटर जाएगा, कितना जाएगा 36 किलोमीटर। अब सवाल में बोला है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी स्पीड कम कर लेता है, तो 90 से स्पीड कितनी हो जाएगी, 90 से हो जाएगी 85 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब ये 24 मिनट में कितनी दूरी चलेगा 85 की स्पीड से। तो आप बोलोगे माँ साहब 2 कम हो जाएगी ना, अभी हमने पीछे वाला सवाल किया था। और निकालेंगे कैसे, आप निकाल लोगे ना यहाँ से, बटे में 60 लगा के काटा कुटी करोगे तो आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 36 से 34 किलोमीटर। और अगर 85 से उसने और कम कर दिया 80 किलोमीटर, तो अब ये 24 मिनट में कितनी दूरी चल के जाएगा। तो आप बोलोगे सर अब ये 24 मिनट में जाएगा 32 किलोमीटर चल के। और अगर कम करेगा तो कितना आएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये 24 मिनट में कितनी दूरी चल के जाएगा। तो आप बोलोगे सर अब ये 24 मिनट में जाएगा 30 किलोमीटर चल के। तो देखो और करते हैं, आगे करना पड़ेगा भाई, 75 से और आएगा 70 की स्पीड पर। जब ये 70 की स्पीड पे जाएगा तो 24 मिनट में इसको चलने में कितनी दूरी चलेगी भाई, 70 की स्पीड से जा रहा है और 24 मिनट में कितनी दूरी चलेगा 28 किलोमीटर। ठीक है। तो ये आ गया हमारे सामने 28 किलोमीटर। अब आगे क्या है भाई, आगे क्या करना है, कितना हो गया ये 36, 160 हो गया ना यहाँ तक। अभी पीछे वाले सवाल में हमने यहीं तक तो किया था, यहाँ तक 160 हो चुका है, हमें जानी है 186, तो आगे और लेना पड़ेगा। तो 70 से आगे आएगा यहाँ पे 65 किलोमीटर प्रति घंटा। जब इसकी स्पीड 65 होगी तब ये भाई साहब 24 मिनट में कितनी दूरी चलेंगे। तो आप बोलोगे सर ये चलेंगे 26 किलोमीटर। कितनी चलेंगे 26 किलोमीटर। ठीक है। तो ये हमारे सामने आ गया, कितना हो गया 160 और 26 हो गया 186 किलोमीटर। ये क्या भाई 186 तो पूरा पूरा ही आ रहा है। एक काम करो आप यहाँ पे 186 की जगह आप कर लो, 186 की जगह आप क्या करो 160 और 13 कितना होता है 173 कर लो यहाँ पे। अब सही रहेगा ये 173 किलोमीटर। ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ तक तो इसको 160 किलोमीटर पूरा हो गया, यहाँ तक 160 किलोमीटर पूरा हो चुका है कितनी मिनट में 120 मिनट में। 120 मिनट में 160 किलोमीटर की दूरी कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन इस भाई साहब को कितना चलना है 173 किलोमीटर चलना है। अगर यहाँ पे 186 होता ना तो इस सवाल का आंसर कितना आता, इस सवाल का आंसर आ जाता 24 मिनट और जोड़ दो ना इसके अंदर, 144 मिनट आंसर आ जाता। कितना आता 144 मिनट। लेकिन हमने सवाल को चेंज कर दिया, यहाँ पे 173 कर दिया। ये क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पे स्पीड की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे डिस्टेंस पूरी पूरी आ रही है, जैसे कि यहाँ पे 160 आ गई, इसके बाद में 186 आ जाती 26 जोड़ते ही, तो मतलब डिस्टेंस अगर पूरी पूरी आ रही है तो आपको स्पीड निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीछे वाले सवाल में हमने स्पीड नहीं निकाली थी, हमने डायरेक्ट इनको ही जोड़ दिया था, लो जी 160 आ गया। लेकिन यहाँ पे हमने स्पीड निकाली है। स्पीड क्यों निकाली है, क्योंकि यहाँ पे जो दूरी आ रही है वो पूरी पूरी नहीं आ रही, जोड़ने पे नहीं आ रही। जोड़ लो ना, देखो 160 आ गया, 160 में 26 जोड़ोगे तो 186 आएगा, लेकिन यहाँ पे तो 173 है। तो किस किस को जोड़ो मेरे दोस्त, तो यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, स्पीड का हमें पता होना पड़ेगा। अगर हमें स्पीड पता है तो ही सवाल हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये मैं यहाँ पे आपको इस सवाल के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ। तो देखो अब यहाँ पे आपको स्पीड पता है 65 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 24 मिनट में 26 किलोमीटर जाता है। ठीक है।
तो 24 मिनट में 26 किलोमीटर जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 12 मिनट में कितना जाएगा, तो आप देखोगे 13 किलोमीटर। तो अगर मैं यहाँ पे 13 किलोमीटर और ऐड कर दूं और इधर लिख दूं 12 मिनट, तो यहाँ से आप देखोगे कि 173 किलोमीटर जाने में इस भाई साहब को कितना टाइम लगेगा। इस भाई साहब को लग जाएगा 132 मिनट। तो हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा 132 मिनट। लेकिन यार यहाँ तो हमें पता है ना भाई टाइम दे रखा है। अगर यहाँ पे टाइम पता है तो मुझे नहीं लगता कि स्पीड का पता होना ज़रूरी है। यहाँ पे अगर स्पीड पता नहीं होगी तो भी हम निकाल सकते हैं ना। देखो हमने टाइम का तो यूज किया है यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि यहाँ स्पीड का होना ज़रूरी है। चलो स्पीड को छोड़ो, आप स्पीड को नहीं पता है तो भी चल जाएगा। अगर आपको स्पीड नहीं पता है तो भी चल जाएगा, स्पीड को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्पीड को निकालने में क्यों अपना टाइम ख़राब करो, छोड़ो हटाओ इसको। अगर आपको टाइम पता है तो भी काम हो जाएगा। 24 मिनट में 26 किलोमीटर जा रहा है तो 12 मिनट में 13 किलोमीटर जाएगा। तो 13 किलोमीटर हमने जोड़ दिया, 12 मिनट में जोड़ेंगे तो 173 किलोमीटर जाने में 132 मिनट का टाइम लगेगा। तो इस सवाल का आंसर हो गया 132 मिनट।